बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमने प्रूव करना है। ठीक है, वैसे तो हम पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमने यहाँ डिस्कस करना है वो है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन। हमने पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को कैसे प्रूव करना है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी इंक्लूड है। आपके एग्जाम्स में भी मेजॉरिटी अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस है, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये रखते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बाइनोमियल एक पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 ईयर्स पेपर आप उठा के देख लो, वहाँ जो आपके पास प्रूफ आए हैं वो मेजॉरिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस प्रूफ करने के लिए दे दिया। लेकिन आपको ओवरऑल एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है तो पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने मीन प्रूफ करना है तो फिर, क्योंकि पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और 5 ईयर्स पेपर में एग्जाम्स में इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है, तो आपने पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सीरियस लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको स्टूडेंट पता है कि हमारे पास मीन जो होता है, हम कहते हैं वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि ये म्यू है। ठीक है, तो मीन इज शोइंग म्यू एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपने मीन फाइंड करना है तो आपने एक्स के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। अब फंक्शन अब आप कैसे, आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन गिवन है। देखिए, आपके पास क्या गिवन है, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने फंक्शन भी पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लगाना है। अगर इधर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपने फंक्शन भी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का लगाना है। ये जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है देन फंक्शन भी आपका बाइनोमियल का लगना चाहिए। यहाँ सिर्फ हमने फंक्शन चेंज करना होता है। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो इसमें आती है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हम लिखते हैं कि जो हमारे पास अगर बाइनोमियल या हाइपर का हम ले लेते तो हम कहते हैं 0 से n तक लिमिट्स होती है। बट इन पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जब भी हम पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं तो हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इट्स अप्रोचेज टू 0, ये किसकी इक्वल होती है, 0 के तकरीबन ना होने, मतलब ऐसे आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन में 0.012, मतलब 0 की इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली अप्रोच टू 0। एंड जो आपके पास नंबर ऑफ साइज जो होते हैं इट्स सो मच लार्ज, टू मच लार्ज, ठीक है, सो लार्ज। तो ये हमारे पास व्हेन दिस सिचुएशंस अकर वी कैन यूज द पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम फिर क्या करते हैं, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं बिकॉज टू। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब आप डिस्कस कर रहे हो तो पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन ओनली हैव वन पैरामीटर एंड पैरामीटर इज म्यू, ये हमारे पास आ जाता है। और इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है कि आपके पास मीन एंड वेरिएंस बोथ आर इक्वल इन द पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू म्यू, कि मीन भी आपके पास म्यू के इक्वल होगा और पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस भी म्यू के इक्वल होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं प्रूफ को, कि हमारे पास प्रूफ कैसे होना है। हमने जो लिमिट्स ली हैं वो 0 to इन्फिनिटी ले ली हैं। अब हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो आपको पता है कि पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा फंक्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस म्यू एक्स एंड एक्स फिक्टोरियल, इसी के इक्वल होता है। अब हमने सिर्फ फंक्शन की जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास म्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी x, और फंक्शन की जगह आप जो fx की जगह फंक्शन पुट करो तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने ओपन कहाँ तक करनी है सीरीज। देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर है तो x-1 तक ओपन करें, अगर इधर x-1 है तो x-2, मतलब उससे नेक्स्ट सीरीज तक ओपन करें। अब हमने ओपन करनी है जो इसकी नेक्स्ट सीरीज होगी वहाँ तक। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा जी दिस वन। अच्छा, इसको ओपन करने से भी कटिंग अगर हम करेंगे तो इससे बेहतर कि आप लिमिट्स पुट करें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये ज़रा क्वेश्चन उस तरह लेंथी हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अब इसमें लिमिट्स पुट करना शुरू कर दें, इसको ओपन कर दें सीरीज़ को। तो जब हम ओपन करेंगे सीरीज़ को, देखें एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 से शुरू करना है ना। एक्स यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है 0 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले 0 पुट करके देखते हैं, फिर 1। पहले मैं 0 पुट करती हूँ, ये x की जगह 0 आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस म्यू ये x की जगह 0 एंड 0 फिक्टोरियल। अब हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 1 e माइनस म्यू 1 एंड 1 फिक्टोरियल। अब आपने क्या पुट करना है, 2, x की जगह 2 आ गया, e माइनस म्यू, सिर्फ x की जगह हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास ज़रा चेंज आ रही हैं, प्लस 3 e माइनस म्यू 3 एंड 3 फिक्टोरियल एंड सो ऑन,
आपके पास सीरीज़ जा रही है, क्योंकि इन्फिनिटी है तो सो ऑन वैल्यूज़ आएंगी। अब आप देखो कि यहाँ आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ आपके पास देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन इट्स बिकम 0। देन यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ई माइनस म्यू एंड म्यू 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। देन 2e माइनस म्यू म्यू स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यही होता है ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3e माइनस म्यू म्यू 3 एंड 3 को ओपन करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड सो ऑन। यहाँ हमारे पास 3 से कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग सीरीज रह गई है ना, उसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अब देखो इसमें से e माइनस म्यू एंड e माइनस म्यू हमारे पास बोथ आर द कॉमन्स है फुल सीरीज में, तो हम क्या ले लेते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं, e माइनस म्यू एंड म्यू को। अब आपके पास क्या रह जाएगा, दिस वन, एंड आपके पास क्या रह जाएगा, म्यू। यहाँ से देखें ई भी बाहर आ गया, म्यू भी बाहर आ गया, तो ओनली 1 म्यू रह गया। यहाँ क्यूब है तो यहाँ आपके पास कितना रह जाएगा, म्यू स्क्वायर एंड साथ में 2 तक वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो हम इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सो ऑन। ऐसे ही सीरीज़ आपके पास आती रहेगी। अब आपने जो मेन चीज़ देखनी है, देखिए आपके पास ये सीरीज़ जो होती है ना, ये जो हमने लिखी है ये किसके इक्वल होती है आपके पास, यहाँ ई माइनस म्यू, और दिस वन सीरीज इज द पॉजिटिव सीरीज, तो ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंट ऑफ म्यू के इक्वल होती है। अगर हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये मैथमेटिकली रूल है। तो हमने क्या किया, म्यू दिस वन एंड ये हमारे पास क्या आ गया, म्यू एक्सपोनेंट ऑफ 0। एक्सपोनेंट ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम म्यू ये 1 हो गया एंड हमारे पास प्रूफ हो गया है कि मीन आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। तो ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि हमने मीन फाइंड करना था उसके लिए वर्क हो गया। अब स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वेरिएंस के बारे में बताऊंगी कि अगर आपने वेरिएंस फाइंड करना है इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने किस सीरीज़ को फॉलो करना है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।